राकेश त्रिपाठी जी, हाफ तो नहीं रहे आप? देखिए, बहुत हास्यास्पद है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से 2014 में पराजित हुई है, 2017 में पराजित हुई है, 2019 में पराजित हुई है, 2022 में पराजित हुई है और 2024 में फिर पराजित होगी। समाजवादी पार्टी को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि आप जिन मुद्दों का समाधान नहीं दे पा रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी ने उनका समाधान दिया है। बेरोजगारी दर पर बार बार बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के शासनकाल में 17% बेरोजगारी की दर थी और आज उत्तर प्रदेश ने योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय औसत से कम 2% तक ला करके रख दी है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही रिपीट नहीं हो रही है, उसके पीछे ठोस आधार हैं और इन आधारों को आंखें मूंदने से अंधेरा नहीं होता है मनोज काका जी। इसलिए सच्चाई को स्वीकार करिए। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है जहां पर भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ऊपर आता है। आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे पास पूर्व अध्यक्षों की एक श्रृंखला है। मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूं, आप बताइए कि अखिलेश यादव जी को आज किसी विषय पर मार्गदर्शन चाहिए तो वो किससे मार्गदर्शन लेंगे? क्या समाजवादी पार्टी में कोई पूर्व अध्यक्ष ऐसा है जो किसी कठिन विषय पर अखिलेश यादव जी का मार्गदर्शन कर सके? भारतीय जनता पार्टी में अगर जगत प्रकाश नड्डा जी को कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी तो अमित शाह जी मौजूद है, राजनाथ सिंह जी मौजूद है, लालकृष्ण आडवाणी जी मौजूद है, मुरली मनोहर जोशी जी मौजूद है, वेंकैया नायडू जी मौजूद है, नितिन गडकरी जी मौजूद है। 6 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भारतीय जनता पार्टी के जीवित हैं। ठीक है काका जी, मैं 1 मिनट, काका जी, हाँ, उसके पास कई तरह के पूर्व अध्यक्षों का श्रृंखला है। ये देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रेसिडेंट का सरेआम पैसे ले रहे हैं। अच्छा सुनिए, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आज का जो मंथन है, आज की जो महाभारत है, वो सिर्फ यूपी सेंट्रिक नहीं है। ये भले ही बिल्कुल साफ है कि यूपी के जरिए 80 सीटें लोकसभा की आती है। अगर 2024 बीजेपी को जीतना है तो यूपी से स्वीप करना होगा शिवम, ये बिल्कुल क्लियर है और इसीलिए यूपी इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं बार बार काका जी से कह रही हूं क्योंकि वो लोग भी ताकत लगाएंगे। यहां से ताकत कितनी लगेगी, बीजेपी यूपी को फतेह कर सकती है नहीं, ये बहुत जरूरी है। शिवम 1 मिनट, अच्छा काका जी आ रही हूँ, उसके बाद आ रही हूँ। देखिए राजीव जी को देखिए कितने शांत बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि काका जी को कह के किसी फाइनेंशियल एडवाइजरी बोर्ड में मेंबर बनवा दीजिए। राजनीति की तो बात ही नहीं करते ये, इनके पास वही रटी रटाई स्क्रिप्ट है, बस उसी को आकर देना शुरू कर देते हैं जो पिछले 14 से दे रहे हैं। बहरहाल मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, किसी भी पार्टी के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती, फिर शुरू हो गए तो इनको ज्यादा टिकल करने की जरूरत है, एकदम हंगामा कर देते हैं। किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ी जरूरत कोई चीज है, सबसे पहले प्लानिंग, उसके बाद एग्जीक्यूशन। भारतीय जनता पार्टी के पास प्लानिंग भी है, एग्जीक्यूशन भी है। ऑपोजिशन में पूरा का पूरा कंफ्यूजन है। आप किसी को उठाकर देख लीजिए, नीतीश कुमार जी को, वो अपने आप को जबरदस्ती कहे जा रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूं, उनके प्रवक्ता, उनके राष्ट्रीय सचिव यही कहते हैं। राहुल गांधी से पूछो, उनके प्रवक्ता से पूछो तो वो कहते हैं नहीं हमारी यात्रा की वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आकर कर रहे हैं, वो डरे हुए हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने 50 किलोमीटर की गुजरात में भी करी थी और तब भी यही कहा गया था कि वो डरे हुए हैं और हालात ये हो गए कि ऑल टाइम लो पर पहुंच गए। इसके अलावा अखिलेश यादव से पूछो कि आप जाओगे क्या भारत जोड़ो यात्रा में, वो भी नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम ही बनेंगे प्रधानमंत्री। इस तरह की कंफ्यूजन से आपको अगर लगता है कि आने वाले इस साल में 9 राज्यों के चुनाव प्लस 1 जनरल इलेक्शंस आप जीत जाएंगे तो मेरी आपको शुभकामनाएं। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है, आप सबसे देखिए, और पार्टीज में पहली बात इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, दूसरी बात उतनी विनेबिलिटी नहीं है, तीसरा उनके पास कोई अपना लीडर नहीं है, चौथा उनका इतना जनाधार नहीं है, पांचवा उनका अपना कोई इतना संगठन नहीं है और छठा सबसे महत्वपूर्ण बात, एक नेता जिसकी नेशन वाइड और इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेसिबिलिटी हो, वो एक्सेप्टेंस हो, वो नहीं है। लेकिन लड़ाई सब में बराबर है। मतलब किसी को भी दूर दूर तक शायद ही प्रधानमंत्री के सामने चेहरा माना जाता हो या देश मानता हो, लेकिन वो सारे अपने आप को प्रधानमंत्री पहले ही माने बैठे हुए हैं। मुझे लगता है इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है और देखने की जरूरत है कि 19 राज्यों में और केंद्र में सरकार होने के बाद भी एक पार्टी अभी से ही पूरे तरीके से अपने प्लानिंग और एग्जीक्यूशन मोड में चली गई है और अपनी चीजों को लेकर चल रहे हैं। दूसरी तरफ क्या है कि विपक्ष के पास ना चेहरा है, ना चरित्र है, ना आइडिया है, ना प्लानिंग है, ना एग्जीक्यूशन है। बस अगर है तो एक ही नहीं, मैं मानती हूँ चेहरे तो बहुत सारे हैं लेकिन वो चेहरों पर कंसेंसस नहीं है।